क्राफ्टिंग करने के लिए हमें बहुत सारे क्राफ्टिंग टूल की ज़रूरत होती है। प्रॉब्लम ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते और ये सब क्राफ्टिंग टूल्स मार्केट से भी बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैं इन क्राफ्टिंग टूल्स को बहुत आसानी से जुगाड़ के साथ बनाने का तरीका बताऊंगी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप एक क्राफ्टर हो तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत यूज़फुल हैं। सो लेट्स मूव ऑन DIY नंबर 1। तो फर्स्ट DIY में मैं होल पंचिंग मशीन बनाऊंगी। उसके लिए मैंने ये 2 कार्डबोर्ड के पीसेस लिए हैं और इन दोनों को मैं पिंक शीट से कवर कर दूंगी। आपने हर स्टेप को ध्यान से देखना है। मैं इसको बनाने का बिल्कुल डिफरेंट मेथड बता रही हूँ, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। आपने भी इन दोनों कार्डबोर्ड के पीसेस में इस तरह से होल बना लेने हैं जैसे मैंने बनाए हैं। और इन होल्स में जो मैं पंच करने के लिए लगा रही हूँ वो मैं किसी भी नट से नहीं लगा रही, ये मैंने खुद DIY की है। तो इसको बनाने के लिए आपने कोई भी इस तरह की प्लास्टिक की बोतल ले लेनी है जिसका कोई भी पार्ट इस तरह का सीधा हो। तो मेरे पास ये एक बोतल का पीस पड़ा हुआ था, तो मैं आपको इसी से ही बनाकर बता देती हूँ। तो आपने इसको काट कर इसको दरमियान से इस तरह से 2 पीसेज में भी कट कर लेना है। फिर इसको इस तरह से फोल्ड करते जाना है जिस तरह मैं कर रही हूँ। आपने भी सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए बनाना है। तो आपको जितना होल चाहिए आपने उसके अकॉर्डिंग इसको रोल करते जाना है। मुझे इसको बनाने का ये वाला पार्ट इतना मुश्किल लगा कि मुझे आधा दिन लग गया था इसको बनाते हुए। जब ये रोल हो जाए तो आपने इसको इस तरह से काट लेना है कि इसके 2 कोने निकल आए और ये पेपर में होल बना सके। तो आपने कुछ इस तरह से 3 पीसेस काट लेने हैं इसके। आपको इसकी जितनी लेंथ चाहिए आप वो अपने अकॉर्डिंग इसको काट लेना। मुझे ये थोड़ा बड़ा लग रहा था तो मैंने इसको थोड़ा सा कट करके छोटा कर दिया। तो ये देखिए मैंने इसको अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग काट लिया है। आपने भी इस तरह काट लेना है अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग। और ये देखें इसके किस तरह से कोने निकले हुए हैं, आपने भी इस तरह बना लिया। तो ये जो मैंने कार्डबोर्ड के पीसेस कट किए थे इसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ 8 सेंटीमीटर है। आपने जितना बड़ा छोटा करना है वो आप पर डिपेंड करता है। इतना भी छोटा बड़ा ना कर देना कि या तो उसे निकलने में मुश्किल हो या तो उससे होल बने ही ना। चलो बातें बहुत होगी, अब काम की बात करते हैं। तो मैं इन तीनों पीसेस को इस होल में फेविकोल की हेल्प से चिपका दूंगी। तो फाइनली मैंने इसको चिपका ही लिया है। मुझे इसको चिपकाने में 1.5 से 2 घंटे लग गए। इसने मेरा इतना टाइम ज़ाया किया ना, ये स्टिक ही नहीं हो रहा था सही तरह से। फिर मैंने इसके अंदर छोटे छोटे करके कार्डबोर्ड के पीसेस डाले तब जाकर ये स्टिक हुआ। तो कार्डबोर्ड की जो एक साइड बच गई थी मैंने उसको वाइट पेपर से कवर कर दिया है। मैंने जो कार्डबोर्ड में 3 होल्स बनाए थे मैं इसको और हाईलाइट कर दूंगी। तो ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए मैं एक कार्डबोर्ड के 2 पीस लूँगी और उनके एजेस को सेलो टेप से कवर कर दूंगी। उन पर भी मैं शीट लगा दूंगी इस तरह से वाइट कलर की। आप इस तरह से 2 बड़े बड़े स्प्रिंग ले लेना। अगर आपके पास नहीं है तो कोई तार तो होगी, आप उसको रोल करके बना लेना इस तरह से। इन दोनों स्प्रिंग्स की एक साइड को मैं एक कार्डबोर्ड के पीस में लगा दूंगी। आप भी इस तरह से लगा लेना। इन स्प्रिंग्स को कार्डबोर्ड के दोनों कॉर्नर में लगाना। अगर आपने इसको दरमियान में लगाया तो इसका बैलेंस आउट हो जाएगा और ये आगे पीछे होने लग जाएगा, इसलिए 2 ज़रूरी हैं। चलो अब मैंने बहुत बातें कर ली हैं, अब आप वॉइस के बगैर देखो वीडियो। तो मैं आपको ये टेस्ट करके बताती हूँ। आपको इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये शुरू है अभी। जैसे जैसे आपका हाथ चलेगा तो ये ठीक हो जाएगा। मुझे भी इसमें प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मैंने एक मिस्टेक कर दी थी। वो मिस्टेक मैं आपको बताती हूँ ताकि ये आप मिस्टेक ना करें। मैंने जो इसमें ये होल बनाए थे उसमें मैंने एक वाइट शीट लगा दी थी ताकि इसकी ये होल वाली जगह रफ ना लगे, लेकिन उसकी वजह से बहुत मुश्किल से पंच हो रहा था, इसलिए मैंने उसे हटा दिया था। मैं इसके ऊपर ये स्टिकर लगाना भूल गई थी, फिर मैंने क्यूट क्यूट से स्टिकर्स बनाए और इसके ऊपर लगा दिए। तो फाइनली गाइज एक DIY बन के रेडी हो गया और ये कितना क्यूट लग रहा है। सो लेट्स मूव ऑन DIY नंबर 2। सेकेंड DIY में मैं टेप कटर मशीन बनाऊंगी। उसके लिए मैंने इस तरह से 2 कार्डबोर्ड के पीस कट कर लिए हैं। इसके बाद मैंने जो टिश्यू के रोल से जो गत्ता निकलता है उससे मैंने इसके दरमियान में बना लिया जिस पर टेप लगती है। आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो वो मैं बना लूँगी, फिर आपको सही समझ आ जाएगी। एक्चुअली ये मैंने पहले की बनाई हुई थी, तो मैंने वीडियो बनाने के लिए इसे दोबारा से तोड़ा और दोबारा से मैं बना रही हूँ। मुझे पहले ये कलर अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैंने इसके ऊपर दूसरा कलर लगाने का सोचा, इसलिए मैंने तोड़ दिया था।
तो मैंने इसकी बाहर वाली साइड पर ब्लू शीट लगाई और अंदर वाली साइड पर वाइट शीट लगाई है। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने कभी बनाया तो किसी भी कलर के साथ वाइट ही लगाना। मैंने इसी तरह से अभी पार्ट पर शीट लगा दी है। अब मैं इन सब को जोड़ूंगी आपस में। लेट्स मूव ऑन DIY नंबर 3। मेरे घर में एक ये PVC शीट पड़ी हुई थी, तो मेरे जहन में एक आइडिया आया है कि क्यों ना मैं इससे कटिंग मैट बना लूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके घर में कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके ऊपर कटर लगने से वो ख़राब ना हो, उसके ऊपर स्क्रैचेस ना पड़े। तो मैंने एक पर्पल कलर की शीट के ऊपर A4 साइज़ की शीट के ऊपर जो सब कुछ बना होता है वो मैंने इसके ऊपर बना लिया है और इसके साथ चिपका लिया। मेरे पास ये एक प्लास्टिक का शीशा भी पड़ा हुआ था, ये भी मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब ये कटिंग मैट वाटरप्रूफ भी बन चुका है और कभी भी कोई क्ले से कुछ मैंने चीज़ बनाई तो इसके साथ लगेगी भी नहीं। तो 4 DIY बनाने के लिए मैं एक कार्डबोर्ड का पीस लूँगी और उसे मैयर करके काट लूँगी। यह आपकी मर्ज़ी है, जितना भी बनाएं, छोटा बनाएं या बड़ा बनाएं। मैंने उसी कार्डबोर्ड से 2 इस तरह के पीसेस कट कर लिए हैं और इनके ऊपर पिंक कलर की शीट लगा दी है। तो मैं इनको यहाँ पर जोड़ने के लिए 2 और पीस कट करूँगी। इसके हिसाब से मैं मैयर कर लूँगी और उसको काट लूँगी। मैंने ये बना लिया। इसके ऊपर अब मैं वाइट कलर की इस तरह रोल कर लगाऊंगी ताकि इसके ऊपर मैं कटर लगा सकूं और ये मूव भी हो सके। मैंने इसके ऊपर इस तरह से करके लगा दिया। अब मैं इसके ऊपर कटर लगाऊंगी। उससे पहले मैं इसमें ये कट लगा लूँगी ताकि जब मैं कटर चलाऊँ तो वो ये जो नीचे मैंने शीट से बनाई है वो ख़राब ना हो। तो मैं ये एक शेविंग कटर लाई हूँ, इसे इस तरह से काट कर चिपका दूँगी कार्डबोर्ड में। ये जो मैंने कार्डबोर्ड की स्ट्रिप्स कट की हैं, ये जहाँ पर लगेंगी वहाँ पर आपने एक और 2 कार्डबोर्ड के पीसेस कट करके लगाने हैं ताकि वो थोड़ा सा ऊपर हो जाए। तो फाइनली गाइस मैंने इसे बनाकर रेडी कर दिया। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके बताऊंगी। अब देखते हैं ये किस तरह वर्क करता है। ये देखें ये कितने अच्छे तरीके से इसको काट रहा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतने अच्छे तरीके से इसे काट लेगा। अब हम इसको ऐसे सादा तो नहीं छोड़ेंगे, इसके ऊपर स्टिकर्स लगाएंगे। तो ये है लास्ट DIY का फाइनल लुक। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैंने पहली बार ऐसी नीट चीज़ बनाई है।